BA first year, second semester, English. John Keats, Ode to a Nightingale, Central Idea and Explanation. Introduction. Ode to a Nightingale is one of the greatest odes written by John Keats. It is a romantic poem in which Keats expresses his deep emotions about pain, beauty, death, imagination, immortality through the song of the nightingale. जॉन किट्स की एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ऑड टू अ नाइटिंगल जो उनके द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में जो हमारे जॉन किट्स हैं वो ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वो अपने पहले तो वो अपने डीप इमोशंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं नाइटिंगल के सॉन्ग के थ्रू। और वो जो उनके डीप इमोशंस हैं वो डेथ, ब्यूटी, पेन, इमेजिनेशन, इमॉर्टैलिटी पर बेस्ड है। और ये जो है कि बहुत ही रोमांटिक पोएम है। इट इज़ अ रोमांटिक पोएम विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय जॉन किट्स। Okay, so without wasting time, let's get started. See the central idea of the poem. The central idea of the poem shows a reality check. The central idea of the poem. The central idea of the poem is a contrast between the painful reality of a human life and the eternal, joyful world of art and imagination. It shows how human life is full of suffering, sadness, old age, and death, while the song of the nightingale represents beauty, immortality, and timeless happiness. यहाँ पे जो हमारे जॉन किट्स हैं जिनकी ये पोएम है ऑड टू अ नाइटिंगल, इसमें दो अपोजिट चीज़ों को दिखाया गया है। एक तरफ जहाँ जो नाइटिंगल है वो अपने सॉन्ग के थ्रू ब्यूटी, इमॉर्टैलिटी, टाइमलेस हैप्पीनेस इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर रही है इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में। वहीं दूसरी तरफ जॉन किट्स जो है वो ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जो सैडनेस है, जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करती है, लाइक सैडनेस, ओल्ड एज, डेथ, और बहुत ज़्यादा दुख भरा हुआ है ह्यूमन लाइफ में। वो यहाँ पे आर्ट, इमेजिनेशन, वो ये चीज़ भी प्रेजेंट करते हैं कि जो हमारा ये पूरा वर्ल्ड है इट इज़ फुल ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन एंड इट्स अ जॉयफुल। और जो ह्यूमन लाइफ है वो दूसरी तरफ ह्यूमन लाइफ की जो रियलिटी है, जो पेनफुल रियलिटी है, उसको भी यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस पोएम। एट द बिगनिंग एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम द पोएट फील्स हैवी हार्टेड एंड नम। वो पोएम के स्टार्टिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ही ज़्यादा उनका हार्ट हैवी है, वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं। ही इज़ नॉट जेलसी अबाउट ऑफ द बर्ड्स। वो उस बर्ड्स से उस नाइटिंगल से बिल्कुल भी जेलसी फील नहीं कर रहे हैं। इज़ नॉट फीलिंग जेलसी बट ही फील्स ओवरवेल्म्ड बाय द वर्ल्ड्स बर्ड्स हैप्पीनेस। लेकिन वो जो बर्ड है, जो नाइटिंगल है ना, उसकी खुशी से उनको थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है। द नाइटिंगल इज सिंगिंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट। जो नाइटिंगल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्री होके एकदम आराम से मस्त जो है वो फॉरेस्ट में गाना गा रही है, सिम्बलाइजिंग प्योर जॉय एंड नेचुरल ब्यूटी। ये जो नाइटिंगल है ना, ये प्योर जॉय एंड नेचुरल ब्यूटी का सिंबल है जो कि यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड पोएट फील्स द बर्डन ऑफ द ह्यूमन लाइफ वेयर पीपल ग्रो ओल्ड, बिकम वीक, सफ़र फ्रॉम डिजीज एंड फाइनली डाई। और यहाँ पे दूसरी तरफ ना जो पोएट है वो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि जो वो दूसरी तरफ जो हमारे पोएट है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ से, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि जितना ह्यूमन लाइफ में दुख है उतना कहीं भी दुख नहीं है। वो कहीं भी उतना दुख नहीं झेलते हैं जहाँ वो ह्यूमन लाइफ में जितना दुख है। तो ये जो नाइटिंगल है ये इतना फ्री होकर अपनी लाइफ में कैसे जी सकती हैं। जो नाइटिंगल है वो प्योर जॉय और नेचुरल ब्यूटी का सिम्बलाइजिंग कर रही है। वेयर इज़ द पोएट ऑन द अदर हैंड फील्स बर्डन ऑफ द ह्यूमन लाइफ। क्योंकि लोग यहाँ पर पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वीक होते हैं, बहुत सारे डिसीज़ से सफ़र करते हैं और फिर एक दिन फाइनली मर जाते हैं। इसके बाद जो हमारी आगे की लाइन है वो बताती हैं, इसके बाद जो हमारी आगे की लाइन्स हैं वो ये कहना चाहते हैं, किड्स विशेस टू स्केप फ्रॉम दिस पेनफुल वर्ल्ड। वो चाहते हैं कि वो इस पेनफुल वर्ल्ड में वापस ना आए, वो इस पेनफुल वर्ल्ड को स्केप करना चाहते हैं। बिकॉज जो द पेनफुल वर्ल्ड इज़ द ह्यूमन लाइफ, बिकॉज ही डोंट वॉन्ट टू कम इन द ह्यूमन लाइफ। एट फर्स्ट ही थिंक्स ऑफ वाइन एज अ वे ऑफ फॉरगेट हिज ट्रबल्स। पहले तो ये सोचते हैं कि अगर मैं वाइन का यूज़ करूँगा, मैं अल्कोहल का यूज़ करूँगा तो मे बी मैं अपने दुखों को भूल जाऊँ। बट लेटर ही रियलाइजेज दैट इमेजिनेशन एंड पोइट्री आर मोर पावरफुल दैन वाइन। लेकिन फिर उन्हें ये चीज़ भी समझ आती है कि जो इमेजिनेशन और जो पोइट्री होती है ना वो वाइन से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। थ्रू इमेजिनेशन ही मेंटली फ्लाइज टू द वर्ल्ड ऑफ द नाइटिंगल। वो इमेजिनेशन के थ्रू ही ना वो नाइटिंगल के वर्ल्ड यानी खुशियों की तरफ भी जा सकते हैं। ही शोज़ द रोमांटिक बिलीव इन द पावर ऑफ इमेजिनेशन। वो यहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक बिलीव जो है पावर ऑफ इमेजिनेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। द इमेजिनेशन की जो पावर है ना वो एक रोमांटिक बिलीव को यहाँ पर शो कर रही है। As the poem progresses, the poet thinks about death. He feels that it would be peaceful to die while listening to the birds' beautiful songs.
अब वो ये भी सोच रहे हैं, जो हमारे किड्स हैं, जो हमारे पोएम, अब वो ये भी सोच रहे हैं लास्ट में कि वो डेथ के बारे में सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि वो उस बर्ड के, उन वर्ड्स के जो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं, अगर उनको सुनते हुए पीसफुल तरीके से उनकी डेथ हो जाए तो वो कितना अच्छा होगा। वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं। हाउएवर ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट द नाइटिंगेल इज़ इमॉर्टल नॉट एज एन इंडिविजुअल वर्ड। वो ये भी सोच रहे हैं कि जो नाइटिंगेल है इट्स नॉट एन इंडिविजुअल वर्ड, ये कोई इंडिविजुअल वर्ड नहीं है। थ्रू इट्स इटर्नल सॉन्ग द सेम सॉन्ग वॉज हर्ड बाई पीपल इन एंशियंट टाइम वाई एंड वाइल कॉन्टिन्यू इन द फ्यूचर। और ये सेम सॉन्ग्स जो हैं उन्होंने लोगों के थ्रू एंशियंट टाइम्स में भी सुना था, जो कि ऐसा कहा गया था कि जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यू होगा। थस द बर्ड्स बिकम अ सिम्बल ऑफ इमॉर्टैलिटी एंड आर्ट। यहाँ पर जो वर्ड है वो आर्ट और इमॉर्टैलिटी के सिंबल को दर्शाती है। वो ये चीज़ यहाँ पर कहना चाहते हैं। पोएम की हमारी फाइनल स्टैंजाज में पोएट रिटर्न्स टू रियलिटी, वो वापस रियलिटी में आते हैं। पहले तो वो रियलिटी की बात करते हैं, देन वो इमेजिनेशन में आते हैं, देन वापस वो रियलिटी में आ चुके हैं। द बर्ड फ्लाइज अवे, अब जो हमारी नाइटिंगेल है वो जा चुकी है, वो उड़ चुकी है। द मैजिकल मोमेंट एंड्स, अब जो मैजिकल मोमेंट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ही फील्स कन्फ्यूज्ड एंड वंडर्स वेदर हीज एक्सपीरियंस वॉज रियल और जस्ट अ ड्रीम। अब वो ये भी सोच रहे हैं कि जो उनका एक्सपीरियंस था अबाउट द पोएम, अबाउट द नाइटिंगेल, अबाउट द डेथ, वो रियल था कि वो ड्रीम में थे। दिस एंडिंग शोज़ द टेम्पररी नेचर ऑफ इमेजिनेटिव स्केप। देखिए, ये जो हमारी पूरी पोएम है, द ऑड टू अ नाइटिंगेल रिटन बाय जॉन गेट्स, बेसिकली ये जो पोएम है, इस पोएम में बेसिकली ऑथर ने जो है वो ह्यूमन लाइफ है ना, वो किन किन चीज़ों से सफ़र कर रही है, और ह्यूमन्स जो है थोड़ी मोड़ी चीज़ों को लेके बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्रेस करा। वेयर एज जो कि हमारे यूनिवर्स में इतने अच्छे अच्छे आर्ट, इतने अच्छे अच्छे क्रिएचर्स हैं, खुश रहने के बहुत सारे रीजंस हैं, उन सब पे ह्यूमंस का फोकस ही नहीं जाता है। और जो ह्यूमन लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देती है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव थिंग्स। सो बेसिकली किड्स की पोएम जो है वो इसी चीज़ को बताना चाहती है। वो यहाँ पर एक चीज़ और बोलने की कोशिश करें कि अगर कुछ टाइम के लिए हम अपने दुखों को भूल जाएँ, अगर कुछ टाइम के लिए हम अपने दुख को भूलें और अपने दुखों पे फोकस ना करते हुए केवल उन अच्छी चीज़ों, उन पॉजिटिव चीज़ों, उन खुशियों पर फोकस करें जो इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स पे प्रेजेंट है, तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से बच सकते हैं। अपनी लाइफ को एक हैप्पी, एक अच्छे वे में जी सकते हैं, अगर हम उन चीज़ों को केवल इमेजिन नहीं करें अपनी लाइफ में तो भी। सो बेसिकली यहाँ पर उनके एक पॉजिटिव इमेजिनेशन, यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ह्यूमन लाइफ की नेगेटिविटी प्लस द पॉजिटिविटी ऑफ अ ऑड टू अ नाइटिंगेल, द इमेजिनेशन पावर, द पॉजिटिविटी। तो ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द नेचर एंड द यूनिवर्स, इनके बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि किड्स ने पोएम के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की है। एंड दिस अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग पोएम रिटन बाय द जॉन किड्स, बिकॉज इट्स रियली शोज अबाउट द positive, it gives us a positive feeling, it shows the positivity of the life and all about the things. Whatever we think about in a negative, we always think negative, we always think about negative situations rather than thinking about positive situations. तो यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो इस चीज़ को दर्शाना चाहते हैं कि how can we think about negative situations and how can't we think about positive situations. So that is all about the poem. I hope कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी. Thank you everyone.